का सम n/2 मतलब 7/2। फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, फर्स्ट नंबर मेरा 5 है, लास्ट नंबर मेरा 29 है, तो 29 में 5 जोड़ूंगा तो 34। तो भाई ये मेरा आ गया भाई 17। ये मेरा कितना आ गया 17 आ गया मेरा, मतलब 17 मेरा आ सकता है। अगर नीचे मेरा 7 होगा तो मेरा 17 सही होगा। अब देखो मैं अब ये नीचे वाली टर्म निकालता हूं। अगर ये 7 था तो ये n+1 8 हो जाएगा ना, 7+1 8। तो T8 मेरा कितना है, लास्ट नंबर इसका a प्लस n-1 8-1 7 इंटू डी कितना है इसमें d तो 2 है ना इसमें नीचे का डिफरेंस। तो 14 और 7 21। अब इसमें मेरा सम क्या है भाई, n/2 8/2। फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, फर्स्ट नंबर था 7 और लास्ट नंबर था 21, ये मेरा हो गया 28। तो ये मेरा हो गया 14 गुना 8। अब ये ऊपर नीचे अगर मैं इनको रखता हूं 7 गुना 17 और 14 गुना 8, तो देखो 7 दूनी 14, 7 गुना 17 और 14 गुना 8, और ये मेरा हो गया 17/16। और यही मेरा इज इक्वल टू में ऊपर आना था 17/16। तो एन मेरा यहां से मेरा एन मेरा क्लियर हो गया। एन मेरा कितना आएगा 7 आएगा मेरा, एन की वैल्यू मेरी 7 आएगी। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। अच्छा, अगर आप करते हो 2a प्लस n-1 इंटू डी करके n/2 2a प्लस, तो उसमें आपको भी कर सकते हो, थोड़ा सा उसमें आपको और ज्यादा टाइम लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, एवरी पॉइंट ऑन ए नंबर लाइन रिप्रेजेंट, नंबर लाइन का कोई भी पॉइंट सदा यूनिक रियल नंबर पर रिप्रेजेंट करता है। ए यूनिक रियल नंबर, ये देखो। अब ये जो क्वेश्चन है इनको आप इसी के अंदर भी सोल्व कर सकते हो। ये कह रहा है √a-1b इंटू b-1c और इंटू c-1 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, कह रहा है किसके इक्वल होगा, है ना। अगर मैं ये -1 है तो मतलब b/a हो जाएगा अपॉन ए, और इंटू ये c/b और इंटू a/c हो जाएगा ना। ए से ए गया, बी से बी गया, सी से सी गया, और √1 का 1 नहीं होता तो आंसर 1 होगा। आप सीधा आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 और x³ प्लस 1/x³। ये देखो, अब इस क्वेश्चन में भी आप कैसे करोगे, अगर आप इसमें करोगे a प्लस a³ प्लस b³, तो आपको टाइम लगेगा, दोनों तरफ आप क्यूब करोगे तो, है ना। तो देखो आपको कैसे करना है, आपको इसमें कुछ नहीं करना है, 2³ करो और माइनस में 3 2 6, इसमें से माइनस कर दो तो 2 आंसर आ जाएगा। 8 - 6 2 आंसर हो जाएगा। देखो एग्जाम्पल दो, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 है। अगर मैं कहता हूँ x³ प्लस 1/x³ तो 5 का क्यूब 125 और 3 5 से 15, इसमें से 15 माइनस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 5 में से 5, ये आएगा आपका 5 3 15, 110 आंसर होगा। अगर मैं कहता हूं x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6, x³ प्लस 1/x³ क्या होगा आपका 216 में से क्या माइनस करोगे 18 माइनस करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ x³। देखो कभी भी अगर ये फैक्टर होता है इसका, तो x माइनस ए अगर फैक्टर है तो इसका मतलब x इज इक्वल टू ए होगा, और x इज इक्वल टू ए होगा तो क्या पूछ रहा है x³ -3x² है प्लस 2a² प्लस b इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू पूछ रहा है, तो देखो x की जगह ए रख दो, a³। यहां पर अगर मैं a रखूंगा, a की जगह अगर मैं यहां पर x रख देता हूं, या x की जगह a रख देता हूं तो a² तो ये भी 3a³ होगा, और प्लस 2 x की जगह a मैंने यहां पर भी रख दिया तो 2a³ हो गया, प्लस b इज इक्वल टू 0। अब ये 2a³ और a³ 3a³ में से 3a³ जाएगा तो ये सारा कट जाएगा, तो b इज इक्वल टू 0 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अगर कभी भी कह देते हैं सॉल्यूशन है, अगर ये कह रहा है कि 16 में कि 2k -1 और k किसके सॉल्यूशन है, ये कह रहा है 10x - 9y इज इक्वल टू 12, इसके सॉल्यूशन। तो इसका क्या मतलब होता है, अगर ये कह रहा है 2x -1 और k, तो इसका मतलब है x आपका ये है और y आपका ये है, तो x की जगह वैल्यू रखनी है 2k -1
2k-1 और 9 की जगह वैल्यू रखनी है y की जगह k इज इक्वल टू 20k-10 माइनस 9k इज इक्वल टू 12। इसमें से 9 जाएंगे तो 11k, 10 इधर जाएगा तो 22, की वैल्यू 2 आ गया। तो आंसर नेक्स्ट पे आते हैं। कह रहे थे द परपेंडिकुलर डिस्टेंस द परपेंडिकुलर ऑफ द पॉइंट P68 फ्रॉम x एक्सिस। ये कह रहा है कि ये आपका 6 है, ये आपका 8 है, ये आपका पॉइंट 68 हो गया। तो कह रहा है x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कितना होगा, 8 का ही होगा ना, तो 8 आंसर होगा आपका। बस खत्म से कम है, 8 आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। देखो 18 में क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी लिस्ट नंबर्स नोटेड। एक कोई भी लाइन खींचने के लिए कम से कम कितने पॉइंट की जरूरत पड़ती है, 2 ही तो पॉइंट की जरूरत पड़ती है। ये मैंने लाइन खींच दी तो 2 पॉइंट्स आंसर हो गया इसका। खत्म समझ। नेक्स्ट अगर आपके कुछ सवाल अगर ऐसे लगे ना आपको बड़े नजर आ रहे हैं तो ये सोच लेना आगे आपके वो छोटे छोटे से सवाल लिखेंगे आपको आगे। इफ टू इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट इंटरसेक्ट इनटू पैरेलल इन द रेशियो 2:3। कह रहा है कि इंटीरियर एंगल है ना, अगर सेम ट्रांसफर साइड में पैरेलल लाइन पे की रेशियो 2 और 3 है तो आपको पता है उसका सम कितना होता है, सदा 180 डिग्री सम होता है। तो ये 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 36 हो गया आपका। अब ये कह रहा है आपका लार्जर एंगल बताना है, तो लार्जर आपका 3x है, तो 3 × 36 108 आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लो, थोड़ा सा इंटरेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन दिख रहा है। द बाइसेक्टर ऑफ द एक्यूट एंगल ऑफ द राइट एंगल मीटर टू। कह रहा है कि आपका ये कह रहा है कोई आपका राइट एंगल है ये है, और इसका एक्यूट एंगल ये हो गया, इसके छोटे वाला एंगल ये एक्यूट एंगल। ये कह रहे हैं इनका जो बाइसेक्टर है, द बाइसेक्टर ऑफ द ये ओ पे मिल रहा है, ये ओ पे मिल रहा है भाई, तो इसके बीच का हमें एंगल बताना है, हमें ये एंगल बताना है। तो ये मैंने कुछ भी नाम दे दिए ABC। ठीक है, मेरे को AOC निकालना है, मेरे को AOC। अब एक बात हो, ये मेरा 90 डिग्री है और 3 मेरा एंगल है, तो एंगल A प्लस एंगल C क्या होगा, ये भी मेरा 90 होगा ना। तीनों का सम अगर 180 है, ये मेरा 90 है, तो इन दोनों का सम भी 90 होगा, तभी तो तीनों 180 होंगे। अब देखो ये बाइसेक्टर है, इसका मतलब हाफ ऑफ एंगल A प्लस हाफ ऑफ एंगल C और प्लस एंगल AOC, मतलब ये आधा और ये आधा और ये भी 180 होगा, क्योंकि तीनों एंगलों का सम भी 180 होता है। AOC है ये जो हमें निकालना है। अब मैंने इसमें से हाफ कॉमन लिया, एंगल A प्लस एंगल C और प्लस एंगल AOC इज इक्वल टू 180। आंसर मेरा यहीं पर ही आ गया मेरा। अब ये मेरा एंगल A प्लस एंगल C मेरा 90 है, 90 को मैं 2 से काटूंगा 45 और 45 को मैं इधर जाकर माइनस कर दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा AOC जो मैंने पूछा गया था। बस खत्म। अब ये स्टेप करने के बाद है ना, जैसे ही हमारा दिमाग चलना शुरू होता है, मैं आगे करने की जरूरत नहीं होती, पर चलो मैं दिखा देता हूँ। मेरा 90 प्लस एंगल AOC इज इक्वल टू 180, ये मेरा गया 45 पे, एंगल AOC इज इक्वल टू 180 से 45 माइनस करोगे 135, मेरा आंसर आ गया। ठीक है ना, इसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 21 पे। देखो चिंता मत करो, ज्यादा नहीं कराएंगे, बस 2-3 क्वेश्चन और करा के फिर यहीं पर स्टॉप कर देंगे और फिर बाद में करेंगे। ये है आपका ABC और ये है आपका ACB। मैंने कितना छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। फिर इसका आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो AB किसका इक्वल होगा, आपका AC के इक्वल होगा, ACAB। तो AB किसके इक्वल है, AC के इक्वल है, बस ये पूछा होगा, छोटा सा क्वेश्चन है, तो ये आंसर हो गया। AB इज इक्वल टू AC, है ना। क्वेश्चन नंबर द फिगर फॉर बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ रेक्टेंगल। अगर आप किसी रेक्टेंगल के ये जो मिड पॉइंट है, अगर इनको आप मिलाते हो तो आपका स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपेजियम सदा रोम्बस ही बनता है आपका, तो रोम्बस आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, अब इसका आप खुद ही बता दोगे। कह रहे ACBD ट्रेपेजियम है आपका। ये देखो मैं एक ट्रेपेजियम बना देता हूँ, मैंने बनाया ABCD। ये कह रहे O पे इंटरसेक्ट कर दिया, तो अब आप मेरे को खुद ही बताओ AOD किसके इक्वल होगा, AOD इसके होगा ना BOC के, तो बस आंसर हो गया आपका AOD इज इक्वल टू BOC। खत्म सवाल, AOD इज इक्वल टू BOC। क्वेश्चन नंबर 24, द कोड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू इट्स रेडियस। कह रहा है कि कोई भी सर्कल की जो कोड है ना, ये कोई चाप है,
ये इसके रेडियस के इक्वल है। तो जैसे ही रेडियस के इक्वल हो जाती है तो तीनों इक्वल हो गए, तो ये तो मेरे को क्लियर हो गया, मेरा 60 डिग्री का हो गया, ठीक है ना। तीनों एंगल मेरे 60 डिग्री के हो जाते हैं अगर मेरी तीन साइड इक्वल है तो 60 60 60। अब ये आगे क्या कह रहा है, द एंगल सबटेंडेड बाय दिस कोड एट द माइनर आर्क, इस माइनर आर्क पे बताना कितना एंगल बनाएंगे। तो जब ये 60 पे बना रहा है तो ये जब मिड पॉइंट पे बना रहा है वो, तो ये तो आपको पता है ये डबल होता है तो सीधा 30 हो जाएगा। और इन अपोजिट एंगल का सम था 180 होता है, तो 180 में से 30 माइनस करोगे तो 150 आपका आंसर है, माइनर आर्क। क्वेश्चन नंबर 25 ये लास्ट कर लेते हैं, ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। स्क्वायर एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ इक्वल पेरीमीटर। देखो ये कोई स्क्वायर है और ये मेरा कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है, कह रहा मेरा पेरीमीटर इक्वल है, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज 12√2 दिया हुआ है। अच्छा डायगोनल ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला मेरा a√2 होता है, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, और ये 12√2 दिया हुआ है, तो ये मेरा √2, तो ये मेरा 12 आ गया। अगर ये मेरा 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12, ये भी 12, कह रहा है कि ये जो इसका जो पेरीमीटर है ना वो इसके पेरीमीटर के इक्वल है। तो इस टोटल का पेरीमीटर कितना है, 48 है, तो 48 है ये मेरे इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों साइड बराबर है, तो मतलब इन तीनों का ये 48 है, तो 48 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो 16, तो ये भी 16, ये भी 16, ये भी 16। अब ये कह रहा है इसका एरिया बताना, तो एरिया का फार्मूला मेरा √3/4 a स्क्वायर होता है। ए मेरा कितना है, 16 है, फॉर्मूला मेरा होता है √3/4 a स्क्वायर, तो 4 चौके 16, तो मेरा 64 रूट भी आ गया, 64 रूट, ठीक है। तो बस इसी तरीके से ये क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करो अपने आप, और फिर इन्हीं पे मैं दूसरी टाइप आपको देता हूँ, ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।